नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने चैनल केडी सर केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th की साइंस में लेसन फर्स्ट रासायनिक अपक्रिया समीकरण का वीडियो नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो में रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, उन समीकरण ठीक और उनके प्रकार के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन उनको देखेंगे। ठीक, इसके बाद थोड़ा थ्योरिकल पोर्शन वो कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भैया ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। पहला भैया हमें पढ़ना है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है। क्या होती है? वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। बेटा, कुछ ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। ठीक, क्या होता है जब हम कुछ होते हैं कि अभिकारक से वो कहाँ कन्वर्ट हो रही हैं, उत्पाद में कन्वर्ट हो रही हैं, तो उसमें क्या मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। जैसे हमारे पास मीथेन CH4+2O2 को जब गर्म करते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड H2 होता है। इसमें क्या होता है 890 kg मतलब किलो कैलोरी जूल ऊष्मा क्या होती है भैया, मुक्त होती है। ठीक, तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। जिसमें ऊष्मा मुक्त हो तो वो क्या हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक, दूसरी भैया ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। क्या होती है भैया, कुछ ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए वो क्या करती हैं, ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, तो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं। तो उस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया। जैसे भैया H2+I2 है। फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 53.9 kg कैलोरी जूल ऊष्मा दी गई है। तो इस दी गई है और यहाँ पे जो उत्पाद बनना है 2HI बनना है, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड बनना है, 2 बनना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, अपनी तरफ से ऊर्जा दी है ना, तो ये ऊर्जा को अवशोषित कर रही, तो ऊर्जा को अवशोषित कर रही, तो वो क्रिया कौन सी हो जाएगी, ऊष्माशोषी अपक्रिया। ठीक, आप लोगों को ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु। दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, ठीक, ये समझना। तो जब कोई धातु वायु नमी के संपर्क में आकर के धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ओके, क्या होता है, जब कोई भी धातु होती है वो क्या होती है, नमी और वायु के संपर्क में आ जाती है तो धीरे धीरे क्या होती है, वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, संक्षारण। मतलब धातुओं का क्षय होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भी ये लोहे में जंग लगना क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के घर पर कोई लोहा, बहुत पुराना लोहा, तो धीरे धीरे क्या होती है, उस पर एक भूरे कलर की परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंग। ठीक, तो क्या है, लोहे पर जंग लगना। दूसरी भैया चांदी पर काली परत चढ़ना। क्या होता है, बहुत पुरानी चांदियाँ होती है उस पर क्या होती हैं, वो काली परत चढ़ जाती है। तांबे के ऊपर भैया क्या होती है, हरी परत का चढ़ना। तांबे के ऊपर क्या होता है, हरी परत चढ़ जाती है। तो इस प्रकार क्या होंगी, जब धातुएं धीरे धीरे नष्ट होती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण। उस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। ठीक, इसके बचाव क्या है, मतलब कोई धातु का संक्षारण मतलब क्षय होने के लिए हम लोग उनको किस प्रकार बचा सकते हैं। अगर जैसे हमारे घर पर कोई लोहे की वस्तु है या चांदी की वस्तु है या तांबा है तो उसको संक्षारण होने के लिए मतलब क्षय होने से बचाने के लिए हम लोग कौन से उपाय कर सकते हैं, ये पढ़ना। भैया उपाय है ग्रीस अथवा तेल का लेपन करके। क्या करके, ग्रीस अथवा, आप लोगों ने देखा होगा कि घर पर जब कोई वस्तु भैया क्या होती है, क्षय होना स्टार्ट हो जाती है तो घर पर पापा बोलते हैं आपके कि ग्रीस या तेल का लेपन कर दो, तो क्या होती है, रुक जाती है। या पेंट करके, क्या करके उसके ऊपर पेंट कर दिया जाए तो उसका संक्षारण क्या होता है, रुक जाता है। ठीक, या दूसरी धातु की परत चढ़ाकर, क्या करके भैया, अगर कोई धातु धीरे धीरे नष्ट हो रही तो उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी धातु की परत चढ़ा दे तो उसका क्षय होना क्या होता है, रुक जाता है। तो इस प्रकार हम किसी धातु के संक्षारण होने से अर्थात क्षय होने से बचा सकते हैं। ओके,
दोस्तों हम लोग देखते हैं विकृत गंधता। विकृत गंधता किसे कहते हैं? ठीक, जब कोई खाद्य पदार्थ वायु नमी के संपर्क में आ जाता है तो उसके रंग स्वाद में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? विकृत गंधता बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि विकृत गंधता किसे कहते हैं। कि मतलब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? हमें यह बताना कि जब हम लोग श्वसन, हमारे शरीर के अंदर जब श्वसन क्रिया होती है तो उस क्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं इसका आंसर। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट पाचन क्रिया के पश्चात हमारे शरीर को ग्लूकोज देता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, अब समझते हैं क्या होता है भैया। जब हम लोग भोजन करते हैं, क्या करते हैं? तो भोजन करते हैं। तो भोजन जब करते हैं तो भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है भैया? कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। ठीक, जब कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है तो इसमें हमारे जब भोजन खाते हैं तो उसमें एक क्रिया होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन क्रिया। ठीक, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, ठीक, पाचन क्रिया के पश्चात जब पाचन क्रिया हो जाती है उसके बाद क्या करता है? यह हमारे शरीर को एक ग्लूकोज देता है। क्या देता है भैया? ग्लूकोज। मतलब जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, जब उसका पाचन हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है? हमारे शरीर को ग्लूकोज देता है। तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्या होता है? जो ग्लूकोज होते हैं, ठीक, जब भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है तो उसका पाचन हो जाता है। तो पाचन करने के बाद हमारे शरीर को क्या दे देता है? ग्लूकोज दे देता है। ठीक, ग्लूकोज क्या करता है? हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। ठीक, और हमें क्या करता है भैया? ऊर्जा दे देता है, मतलब ऊर्जा प्रदान कर देता है। ठीक, उसमें क्या होती है? ऊष्मा मुक्त होती है। और यह क्रिया किसके द्वारा होती है? श्वसन में होती है। इसलिए इस अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन। इस प्रकार हम श्वसन को क्या बोलते हैं भैया? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। जैसे देख लेते हैं C6H12 और 6+ का O2 के साथ, मतलब जब ग्लूकोज भी यह क्रिया करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे C6CO2+ का 6H2O निर्माण करेगा, साथ में ऑक्सीजन उत्पन्न, मतलब ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊष्मा जब निकलेगी तो इस प्रकार हम लोग क्या बोलेंगे? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी कहते हैं। ओके।